हेलो फ्रेंड्स। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इमोशनल हेल्थ बच्चों की कैसे ठीक ठाक रखी जाए, इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं। हम चाहे तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं। लेकिन इतना कुछ करते करते हम एक चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो है एज अ पेरेंट अपने खुद के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। बच्चों के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन नहीं सोचते तो अपने लिए, और हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे हम ही को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। हमारी हर एक छोटी बात, हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, यहाँ तक कि अपने प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमारा इमोशनल स्टेटस कैसा होता है, ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे बड़े होते होते फॉलो भी करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के इमोशनल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। क्योंकि अगर हमारा इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो वही चीज हमारे बिहेवियर में नजर आएगी और उसी को बच्चे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इमोशनल हेल्थ बच्चों का कैसे सही से रखा जाए, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया। सबसे पहले अपना ख्याल रखना, क्योंकि बच्चों के सामने हमें रोल मॉडल होके दिखाना ही है। दूसरी बात है बच्चों के बातों को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ बोल रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। बच्चा अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसे आपका पूरा अटेंशन मिलना चाहिए। अगर वो आपसे कुछ बोल रहा है तो उसके आंखों में आंखें डालकर बहुत ही स्टेबिलिटी और कामनेस के साथ आपके बच्चे के बातों को सुनना है। वो किसी भी इंसिडेंट के बारे में बोल रहा हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा है, जैसे कि उसे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं या फिर कोई अवार्ड या ट्रॉफी मिला है, या फिर छोटा सा इंसिडेंट उसके टीचर ने उसे प्रेज किया है, बर्थडे पार्टी है, वहां एक बहुत ही अच्छा माहौल था और वो सारी बातें आपका बच्चा आपके साथ आके शेयर कर रहा है, तो उसे बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ सुनना होगा। अगर इंसिडेंट खराब है तो उसे भी बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनने का मतलब ये नहीं कि बात को सुना और भूल गए। ध्यान से सुनने का मतलब है दिल से सुनना। आपका बच्चा जब अपनी बात को जब आपसे शेयर करता है तो क्या आप अपने बच्चे के फीलिंग को महसूस कर पाती है? अगर कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप में एम्पैथी है। कम्युनिकेशन के वक्त एम्पैथी का होना बहुत जरूरी होता है। आपका बच्चा आगे अपने स्कूल में हुए किसी भी इंसिडेंट को अगर वो शेयर कर रहा है और आप ये फील कर पा रही हैं कि उस वक्त आपका बच्चा किस चीज से गुजरा होगा, वो खुश था या वो दुखी था, वो सरप्राइज था, शॉक था, फ्रस्ट्रेटेड था, अगर ये सारी चीजें आप अपने बच्चे के बारे में समझ पा रही है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे बड़ा होते होते आपका बच्चा भी एम्पैथी डेवलप करने लगेगा। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा जरूरी कि जब वो इंसिडेंट के बारे में आपसे शेयर कर रहा है तब आपको चाहिए कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब उस वक्त क्या हुआ था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों ऐसा सोचे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, तुम क्या महसूस कर रहे थे, अचानक से तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या तुम कुछ और कर सकते थे, क्या अभी तुम कुछ और कर सकते हो, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है कि आपका बच्चा
अच्छे से ना दे पाए, लेकिन क्वेश्चंस करने से आपके बच्चे का ब्रेन सोचेगा। सोचते सोचते वो धीरे धीरे अपने फीलिंग्स के प्रति जागरूक बनेगा, जिसे हम इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं। क्वेश्चंस करने से ही हम बड़े होते होते धीरे धीरे यही क्वेश्चंस हम खुद से करते हैं। अगर आप अपने बच्चे से बचपन में ही ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो बड़े होने के बाद जब भी वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसेगा तो अपने से ऐसे सवाल करेगा। इसे सेल्फ इंक्वायरी भी कहते हैं। तीसरी बात, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो अपने इमोशंस को वो समझ नहीं पाते और उनको नाम नहीं दे पाते। अगर वो बहुत खुश है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि मैं बहुत हैप्पी हूं। अगर वो बहुत दुख में है तो वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि मैं दुखी हूं। तो इसीलिए जरूरी होता है कि उनके सामने इमोशंस को नाम देकर सामने रखा जाए। इसके लिए आप बहुत सारे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। उन्हें इमोशंस के चार्ट्स दिखा सकते हैं। जब भी वो किसी भी चीज से गुजर रहा है, अगर वो बहुत खुशी है तो आप उसे बता सकते हैं कि तुम बहुत खुशी हो, मुझे तुम्हें देख के पता चल रहा है। अगर वो दुखी है तो उसके सामने जाके डायरेक्टली ये बोलना कि अरे तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। इस तरीके से सुख दुख या फिर कुछ भी, जैसे एग्जॉस्टेड है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, प्राइमरी इमोशंस जैसे कि हम जानते हैं फियर है, सैड है, हैप्पीनेस है, सरप्राइज है, ये सारे इमोशंस के नाम जितनी बार आप अपने बच्चे के सामने रखेंगे उसका ब्रेन धीरे धीरे इमोशंस को नाम देना सीख जाएगा। और वो जितनी जल्दी नाम देना सीखेगा अपने आप को उतना इजीली वो एक्सप्रेस कर पाएगा। फोर्थ है कि आप अपने बच्चे को वैलिडेट करना सीखें। आपका बच्चा आके कुछ भी शेयर करता है, अच्छा या बुरा, अच्छा जो भी अच्छी चीजें होती है उनको वैलिडेट कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो अचानक ही हम इतना अच्छा रिएक्शन दे देते हैं कि बच्चा समझ जाता है कि मम्मी पापा बहुत खुश हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी खराब आके अगर आपको बोलता है तो उसमें भी आपको अपने बच्चे को वैलिडेट करना होगा। अभी आप सोच रहे हैं कि अरे खराब चीजों को वैलिडेट मतलब, खराब चीजों को वैलिडेट मतलब उसके फीलिंग्स को आपको वैलिडेट करना है। उसे बोलना है कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारे जो थॉट्स है, जो इमोशंस है, वो तुम्हारे हैं और मैं उसे समझ पा रही हूं और वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उन इमोशंस एंड फीलिंग्स की वजह से अगर आपके बच्चे ने कुछ गलत बिहेव किया है तो उस बिहेवियर को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस बिहेवियर को आप बताएंगे कि ये गलत है। फीलिंग्स एंड थॉट्स गलत नहीं होते, एक्शंस अगर उन फीलिंग्स एंड थॉट्स से आ रहा है तो वो गलत होता है। तो आपको समझाने की जरूरत है कि अगर तुम्हारा मन किया किसी को पत्थर मारना, बाहर कोई भी एनिमल है, डॉग है या कैट है, और आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक पत्थर उठा के उसे मारूं, तो हाँ बात सही है, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम पत्थर को उठा के मारो, लेकिन सोचो अगर पत्थर उस पे लगी तो उसे दर्द होगा, तो ये एक्शन ठीक नहीं है। तो इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स को एक्शन से थोड़ा अलग करके बच्चे को समझाना जरूरी है। इस पूरे वीडियो में मैंने ज्यादातर एम्पैथी, कम्युनिकेशन, वैलिडेशन और इमोशनल नेमिंग के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो कि मैंने पहले ही कहा था, एज अ पेरेंट अपने इमोशंस का ख्याल रखना। थैंक यू।